जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज मैं करा रहा हूं सेट नंबर 6 आउट ऑफ 9 में से 9/3/2026 शिफ्ट नंबर 3। पहला क्वेश्चन कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। देखो यहां पर आप एक थ्योरम है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा सकते हैं। वो क्या होता है समझो। जिसे x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर a अपॉन बी लिखा है। अगर आपने सीएनडी थ्योरम लगाया तो जो रूप इत्थे है वो उथे उथे वाला इत्थे, यानी x अपॉन वाई ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी हो जाएगा। देखा जाए इसी क्वेश्चन में आप सीधे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा सीएनडी थ्योरम लगा दोगे तो 11 प्लस 1 12 और 11 में से 1 गया, यानी 12/10 6/5 आ जाएगा। अब एक बच्चा कहता है मुस्कुरा के सर हम नहीं लगाएंगे, जो करना हो कर लो। उस केस में कुछ ना करो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वो भी यही चीज आएगा। ठीक है, वो भी यही चीज आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो क्रॉस करोगे तो 11 साइन थीटा, इधर साइन थीटा, तो एक साइन थीटा कम करोगे तो 10 साइन थीटा आ जाएगा। माइनस का 11 कॉस थीटा इधर आएगा तो 12 कॉस थीटा आ जाएगा। तो भी मेरे भाई बिना थ्योरम के भी आपका काम चल जाएगा। 12/10 6/5 और साइन बटा कॉस को समास टेन थीटा कहता है। तो यहां से ये भी टेन ही थीटा आएगा। समझ गए? अरे बोलो मेरे देवता हां। बस अब उठा के रख दीजिए। 25 ऐसे 10 स्क्वायर, 10 की वैल्यू 6/5 स्क्वायर करोगे तो 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25 -3 ऐसे 36 ऐसे आया। कॉट रिवर्स कर दो, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 +2 ऐसे आया -1। मेरे दोस्त इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा। 36 में 13 मतलब 3 गया तो 33 आ गया और 25 2 27 आ गया, माइनस का 1। 3 से काट दोगे तो ऊपर 11 आ जाएगा, नीचे 9 आ जाएगा, -1। तो 2/9 आंसर आएगा। तो सही आंसर आपके सामने 2/9 हो जाएगा। अब देखो आपको लगा होगा सर ने समय लगाया, समय नहीं समझाया। अब हम लोग जब अभ्यास करते हैं तो 11 1 12 और 11 में 1 गया 10, 12/10 यानी 6/5 ये सब लिख देते हैं। बस यहां की कैलकुलेशन करते हैं, थोड़ा सा इसको सिखाने की कोशिश की है। किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग इतना है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई p है, उसका विकर्ण यानी √L² b² और h² q है। तो हमसे कह रहा है टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। देखो इसमें सोचना नहीं है, इसमें बस यही फॉर्मूला लगता है कि L + B + H का आप होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा। तो कहता है L² आएगा, B² आएगा, H² आएगा और 2 टाइम्स आएगा LB BH और HL, ये 2 बार आएगा। देखा ये जाए मेरे दोस्त कि इसको ही टोटल सरफेस एरिया TSA बोलते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सभी बोलो हां। ये P तो ये P² हो गया और L² B² तो ये Q का स्क्वायर तो माइनस हो जाएगा और यही TSA हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया P² माइनस का Q²। क्लियर मेरे देवता? चलिए आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे। कहता 8 सेंटीमीटर लंबाई की भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो किसी ने मुस्कुराया, कहा सर जी √3/4 भुजा का स्क्वायर होता है। हमने कहा ठीक है,
तो √3/4 ऐसे, भुजा कितनी दी गई 8, 8 का स्क्वायर 64, 4 से ये 16 बार में गया और √3 की वैल्यू 1.732 है। इस 16 का मल्टीप्लाई कर लीजिए और ऑप्शंस में ध्यान भी रखिएगा। कहते हैं 16 दूनी 32, 3 हासिल, 16 त्याएं 48, 3 51, 5 हासिल, 16 सत्ते 112 और 5 17, 712 ये है। तो बस अब यही आएगा, नहीं आएगा तो इसका मतलब हम गलत है, मुद्दा खत्म, क्योंकि एक ही ऑप्शन है जिसमें 0.712 है। समझ गए मेरे दोस्त? निम्नलिखित में से कौन संख्या 11 से विभाज्य है? बेसिक तरीका, सम ऑफ ऑड प्लेसेस वैल्यू माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस वैल्यू। अब ऑड प्लेसेस तो समझ गए होगे, जैसे इनको जोड़ो तो 9 5 14 हो गया और ये 7 8 15, तो ये एक का अंतर नहीं हो सकता। 9 5 14 और 1 15, यहां देखोगे 7 दूनी 14, फिर एक का अंतर नहीं होगा, या तो 0 है या उसके मल्टीपल में हो 11 के। ये 14 हुआ, ये 15 और ये 8 दूनी 16, यहां पर भी। तो बस आंसर ये होगा। अब एक बार चेक कर लो मुस्कुरा के, अगर आपको लग रहा है, वरना हो गया है बस। 9 5 14, ठीक है, और ये 7 दूनी 14, अंतर 0 का आया, यानी यही हमारा सही आंसर। क्लियर है? याद रहे, जो भी आपको एक मिल जाए 11 का मल्टीपल, बस वही टिक मारना। जैसे हमारे सेट में चौथे नंबर पे ऑप्शन है, किसी में पहले नंबर पे होगा तो वही टिक मारेगा, समय उसका बचेगा। ये कुदरत की माया भी होती है, समय बचता है। एक दुकानदार ने एक पुस्तक पर 7% की हानि पर बेची। यदि विक्रय मूल्य में 120 की वृद्धि कर दे तो 17% लाभ। अब एक चीज समझो, हानि का मतलब क्या? 100 में 7% कम कर दो, यानी 93% पे बेची। ये सेलिंग प्राइस है। कह रहा भैया सेलिंग प्राइस में 120 रुपया बढ़ा दो, सेलिंग प्राइस में 120 बढ़ा दिया तो कह रहा 17% लाभ हो रहा है, यानी 117% हो गया। अब आप खुद देखिए, यहां 17, ये 7, 17 7 होता है 24%। क्या होता है? 24%। यही 24% की वैल्यू 120 है, यानी जस्ट 5 गुना। 1% 5 की हो गया, तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 2 जीरो इथे 2 जीरो उथे, यानी मेरे दोस्त 500 सही आंसर आएगा। समझ गए? वह कितनी धनराशि है जिस पर 2 वर्षों में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के रूप में 740 प्राप्त होता है? अब ऐसे क्वेश्चन हमने एएलपी में भी देखे, ये फर्जी क्वेश्चन है भाई। एक साल में 5% ब्याज तो 2 साल में 10%, और यही 10% को समाज कह रहा है 740 रुपया के ब्याज में। हर चीज 100% होती है, यानी प्रिंसिपल 100% होता है। 10 का गुणा कर दो 7400। ये क्वेश्चन हमको अधिक जगह मिले हैं, अधिक जगह, लेकिन हमने इसमें कैलकुलेशन करने का तरीका निकाल लिया है। असल बात ये, आप हर बार मेरी कैलकुलेशन देखना बड़े पेशेंस से कर देते हैं, कितना भी जहरीला हो, हम कैलकुलेशन करते ही नहीं ना, इसलिए यही तरीका है। और कैलकुलेशन करोगे तो टेंशन में आओगे। देखना, अभी एक व्यापारी 2 वस्तु एक्स वाई 1200 रुपए प्रति वस्तु की दर से खरीदता है, यानी सीपी 1200 रुपए। वे दोनों वस्तुओं पे समान अंकित मूल मतलब अंकित मूल छाप देता है। वह एक्स को 80% और 44% की 2 छूट पर फिर भी 172 का लाभ। अब सुनो, किसी चीज का एमआरपी एक्स रुपए है, उस पे 80% की छूट दे दी, तो 80% छूट दी यानी 20%, और 44% की छूट दे दी यानी 56%। और एक चीज समझो, कह रहा है 172 रुपया कमाता है, तो 72 रुपया कमा रहा है 100, तो सीपी पे कमाएगा ना, तो 1200 में 172 जोड़ोगे तो 1372 आ गया। बस ऐसे ही हम रखते हैं। अब देखो एक्स का मान कैसे निकालोगे? 20% सभी कहते हैं सर 1/5 होता है, 56% तो 56/100 कितना होता है?
14/25 होता है, तो 1372। अब हम काटेंगे पीटेंगे अभी नहीं, हमने x ऐसे रखा और 1372 25 गुणे 5 तो 125/14 लिख दिया। यही जो x है वही y है और ये दोनों MRP है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस है। अब हमसे कहता है आगे, देखो ये MRP है कितना, 1372 125/14। ये y का भी MRP है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर हमसे मुस्कुरा के कह रहा है भैया y पर 88% की छूट दी, जहां 88 दोगे तो सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट, 100 में 88 कम करोगे तो 12/100 हो गया। तो अब ये MRP से y का सेलिंग प्राइस हो गया और y का कॉस्ट प्राइस आपके सामने 1200। अब इसे कैलकुलेट करना है। इधर देखो कोई कट्टा पिट्टी नहीं किया, उधर भी देखो कैसे करते हैं। अब इसमें पेशेंस जिसके अंदर है वो सीखे। है कैलकुलेटिव क्वेश्चन, कहते हैं क्या कि 25 से ये 5 बार में गया, 25 से ये 4 बार में गया, 4 से ये 3 बार में गया, बोलो हां। यहां तक कोई आपत्ति नहीं, 5 4 3 ठीक है। अब 3 से क्या सीधे 15 से भी काट सकते हो, लेकिन हम 3 से काट रहे हैं। 3 से ये 400 बार में गया, 5 से भी काट सकते हो तो कह दो 80 बार में गया, चलो 5 से भी काट दो 80 बार में गया। अब यहां 14 से भाग दीजिए, अब एक भाग आपको देना पड़ रहा है। 14 के पाड़े में 126 आता है, 14 9 126, फिर 14 8 112, 80 की चीज 98 में चिपका दी गई। चौदह 9 126 और 14 8 112, ठीक है। 40 की चीज 49 में चिपका दी गई, तो 9 का हमको लाभ हुआ आउट ऑफ 40 में गुणे 100। इसमें भी घोड़ा 2.5 कदम चलता है, 40 से ये 2.5 टाइम्स गया, गुणा कर लो, 25 9 225 होता है, समझ गए ना। तो 22.5% हमारा आंसर आएगा। अब बच्चों को लग रहा है कि कैलकुलेशन है, बिल्कुल है मेरे भाई, लेकिन निरंतर अभ्यास से करोगे तो हो जाएगा, वरना डसने के लिए क्वेश्चन बैठा हुआ है और हर सेट में आपको एक क्वेश्चन मिल ही रहा है। हाँ, कुछ में थोड़ा सा काटना पड़ रहा है, कुछ में थोड़ा कम काटना पड़ रहा है। अब यहां पर क्वेश्चन, तो यहां पर देखो 11 का क्यूब बच्चा जानता है कि 131 होता है और 5 का क्यूब 512 होता है। ज्यादा सोचोगे तो गलत कर दोगे। हाँ, सेटिंग में ऐसे रखा, 11 में से 2 गया 9 आया, 2 में से 1 गया 1 आया, 819 आंसर। आप चेक कर लो, कह रहा है 110 पूर्णांक वाली किसी परीक्षा में बी को 50 अंक प्राप्त हुए जबकि ए को 80। ए के अंकों का कितना प्रतिशत बी है, यानी बी की वैल्यू ए के रिस्पेक्ट में पूछी जा रही इंटू 100। तो 110 का कोई यूज ही नहीं, बी की वैल्यू है 50, ए की 80 गुणे 100। देखो 1/8 को ये समाज क्या बोलता है, 12.5%। तो 5/8 को 12.5 में 5 का गुणा कर दोगे तो 62.5 बोलेगा। और किसी को अगर शर्म आ रही है तो आप ऐसे कर लो, ये 500 हो गया, 500 हो गया, 48 6 से स्टार्ट है तो 6 से एक ही स्टार्ट है, वो भी सी। ऐसे भी कर सकते हो, समझ गए मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन एक डसने के लिए आया। देखो थोड़ा सा भी मैं तो पूरा ही कैलकुलेट करूंगा, लेकिन पेपर टाइम ऐसे क्वेश्चन से बचिए, मैं ओपन बता रहा हूं, ठीक है। मैं तो फ्री बैठा हूं तो पूरा कर दूंगा। ये 3 स्टार है सिर्फ कैलकुलेशन के कारण, वरना सरल भी आता है और निपटा देते हैं। क्या कहता है, एक कार x kmph की अज्ञात चाल से 120 किलोमीटर की यात्रा करता है, फिर x + 20 kmph की चाल से वापस आता है, संपूर्ण यात्रा इतना है। देखो 120 गया तो 120 आया, तो
एवरेज स्पीड हमने क्या पढ़ी है? हमारा टीचर हमको यही पढ़ाया कि एवरेज स्पीड होता है 2 टाइम्स ए बी अपॉन ए प्लस बी। समझे नहीं? कुदरत की माया है कि एवरेज स्पीड हमको दी गई है कितनी, इस 120 का कोई यूज नहीं, क्योंकि आने जाने में डिस्टेंस कांस्टेंट है। 60 ऐसे, पहली स्पीड हमारी x है, दूसरी x प्लस 20 है, और देवता नीचे इन दोनों को जोड़ोगे तो 2x प्लस 20 हो जाएगा। अब काटो, कहते 2 से ये 30 बार में गया, 30 दूना 60x हो गया, 20 ત્યાં 600 हो गया, एक्स स्क्वायर ऐसे और प्लस का 20x हो गया। एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन रही है, एक्स स्क्वायर ऐसे आया, फिर माइनस का 40x हो जाएगा, माइनस का 600 हो जाएगा। अब देखो एक चीज देखो, यहां जो x का मान आ रहा है, कह रहा फाइंड x, क्या कोई इंटीजर वैल्यू ऑप्शन में लिखी हुई है? नहीं। साथ में कह रहा राउंडेड टू 1 डेसिमल प्लेसेस, तो इंटीजर तो कहीं लिखा नहीं। तो इसका मतलब श्रीधराचार्य, ये नहीं कि 600 के फैक्टर करने में बैठ गए, क्योंकि इंटीजर नहीं, तो श्रीधराचार्य जी को याद करो। अब श्रीधराचार्य जी ने फॉर्मूला जो दिया था क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में, वो माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a दिया था। अरे बोलो मेरे देवता, बस वही लगा दो। जो x की वैल्यू आएगी, माइनस का 40 तो प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस ऐसे, 40 का स्क्वायर 1600, 4a माइनस माइनस प्लस, तो 6 को 2400 अपॉन 2a, यानी 2 ही। अब कुदरत की माया देखिए, अगर हम यहां माइनस कर दें, माइनस में आएगा ही नहीं हमारा आंसर, तो हमें प्लस का ही सिंबल लेना पड़ेगा। एक बार ध्यान देना, अभी समझ जाओगे। 2 से 1 काटा 20 बार में गया, चलो अभी प्लस माइनस ही रखा, ये हमारा हो गया 4000, रूट के अंदर 4000, 4000 यानी 400 का 20 बाहर आएगा, 400 का 20। अच्छा एक सेकंड रुकना, अभी काट नहीं रहे 2 से, वरना आप गलत कर दोगे। 40 ऐसे प्लस माइनस ऐसे, ठीक है। 400 का 20 बाहर आया, रूट के अंदर 10 आया, बटा 2 आया, 2 से काटोगे 20 बार में गया, ठीक है। प्लस माइनस है 20, चलो वो भी रखते हैं हम अभी। 10 रूट 10 आंसर, मतलब ये आंसर आया। अब एक कॉमन सेंस समझो बहुत अच्छे से, देखो अगर रूट के अंदर 9 होता तो 3 आता मेरे देवता, अरे बोल दो हाँ, तो 30 हो जाता। क्या हो जाता? 30। 20 में 30 अगर घटाते तो -10 आ जाता, मोटा मोटा माइनस में वैल्यू आती। दैट्स वाई आप जानते हो स्पीड निगेटिव नहीं होगी, इसलिए अब इस सिंबल को हटा देंगे। बात समझ में आया? यानी कहने का सेंस ये है कि मेरे भाई ये वैल्यू बड़ी आ रही है, 20 से बड़ी वैल्यू। अब बात आई रूट 10 की, देखो या तो आप रूट 10 की वैल्यू रट के बैठो, सर क्या होती है, ठीक है। रूट 10 की वैल्यू याद करके बैठो कि 3.16 होती है, रूट 10 की वैल्यू 3.16 होती है। जैसे रूट 2 हमारा होता है क्या, 1.414, रूट 3 अभी देखा था 1.732, ऐसे करके रूट 10 की वैल्यू कोई याद नहीं करता, ठीक है, कोई नहीं याद करता। तो फिर कैसे करें सर, हमने याद ही नहीं किया। देखो रेलवे वाला बच्चा तो याद ही नहीं करता, तो कुन्ने में जाओ निकाल लो बेसिक वे में। 10 है क्योंकि थोड़ा एग्जैक्ट आंसर लाना है, ऑप्शन देख रहे हो, तो 3 से ही 9 बार में, यहां 1 आया, देखो ऊपर गांजा फूंक दिया मैंने, उल्टा लिख दिया, 3 3, अब यहां 9, ये 1 आया, अब ये 3 ऐसे हो गया 9, अब डबल जीरो उतरेगा, डबल क्योंकि दशमलव लगा तो डबल जीरो उतरेगा, 2 डिजिट उतरती है मोटा मोटा। अब ये कितनी बार में, तो 1 बार में 91 आया, फिर 9 आया, फिर डबल जीरो उतरेगा, तो यहां से 1 हो गया 92, 92, ठीक है। अब 92 में 1, तो ये तो और है, तो फिर डबल जीरो, ऐसे करके समझ गए। तो मोटा मोटा 3.1 चाहो तो 3.1 ही ले लो,
आप 3.16 नहीं ले रहे हो तो आप 3.1 ही ले लो, मोटा मोटा, समझ गए कि भाई हमने 3.1 तक निकाल लिया, इतना तो क्लियर है। अरे बोल दो हाँ, 20 ऐसे और 10 ऐसे, 3.1, आगे मत लिखो। तो ये 31, ये 20, यानी 51 प्लस समथिंग, थोड़ा सा दशमलव में 51 प्लस समथिंग, बी आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग निपटा देते हैं। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है। अब पेपर में देखो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जब यहां लग गया कि हमको यहां कैलकुलेशन करनी है, स्किप मारो। कॉपी में तो लिखा ही है, जब समय बैठ बचाओ तभी अटेम्प्ट करना, समझे नहीं? तो टीचरों चेक करना पड़ना, वरना यही क्वेश्चन तुमको 10 के 5 क्वेश्चन छूट जाएंगे। एक क्वेश्चन के चक्कर में 5 छूट जाएंगे, बनेंगे नहीं, वहां खेला हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी तो यहां झोंक दी। अब उसके बाद देखो सस्ता सा बैठा था जहां एनर्जी नहीं, अब ये साफ साफ दिख रहा है, उसने बना के इधर दिया है कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab बना दिया, उसने खुद ही बना के दे दिया कि प्रभु ये है, इसका स्क्वायर रूट लिया गया। वो खुद ही कह रहा है कि प्रभु ऐसे है, बाहर हम 100 चिपका रहे, 100 ऐसे, 3a प्लस 1 माइनस 4a ऐसे, 100 ऐसे, ठीक है। तो 1 माइनस ए ऐसे आया, यहां तक कोई आपत्ति नहीं। जब कोई आपत्ति नहीं तो अब करना क्या है, 100 ऐसे रखना है, ए का मान हमको दिया गया है। अच्छा, ए में 100 का गुणा भी होगा, ये ध्यान रखना, जो मिस्टेक कर दो, ए में जब 100 का गुणा होगा तो ये 11.25 हो जाएगा, तो 11.25 इसमें कम कर दो। अगर 12 कम करते तो 88 आता, तो कर दो 75 पैसे और 88.75 आंसर। समझ गए मेरे दोस्त? ऐसे हम इस क्वेश्चन को क्या निपटा देंगे। क्लियर? ये क्वेश्चन बहुत सेटों में आया, यहां तक कि एएलपी में भी ये पाया गया, कुछ नहीं है। अनुजा और महिमा की आयु में 42 वर्ष का अंतर है, तो जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, ये प्रेजेंट की लाइन। अनुजा और महिमा की आयु का अंतर 42 वर्ष है। अब हमसे कह रहा है क्या, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 98 था। अच्छा चलो, 5 वर्ष पहले अनुजा और महिमा का 98, तो प्रेजेंट में कितना होगा? दोनों के 5 जोड़ दोगे, 5 अनुजा के भी 5 महिमा के भी, यानी 108 हो जाएगा। अनुजा बड़ी दीदी हैं, मतलब समझे नहीं, तो बड़ी हैं किससे? महिमा से, तो दोनों का योग 108। बस हमसे कह रहा महिमा बता दो, महिमा की महिमा, कुछ नहीं करना, ऐसे करके घटा दो, ये निपट गया। 2m ऐसे आया, 6 ऐसे 66, यानी महिमा दीदी 33 साल की हैं। ठीक है, महिमा चौधरी, वही वाली जो गाना नहीं, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, याद करो, परदेश मूवी का, मेरे जमाने की तो वही मूवी है। ठीक है, समझे नहीं? ठीक है, मुझे गाने याद नहीं होते, ये ध्यान रखना। वो तो दो संख्या 4 और 9 के अनुपात में यदि उनका योगफल 26 है, बीच माध्य अनुपाती बताओ। तो देखो भैया, अगर कुछ नहीं करना तो इन्हीं का माध्य अनुपाती ले लोगे, नचौक 36, 6 का मल्टीपल एक ही है, जय माता दी। सर मेरी आत्मा मानती नहीं, उस केस में आप सॉल्व करो, जब आत्मा नहीं मान रही। 4 9 होता है 13, 13 बराबर 26 के, 1 बराबर 2 के, एक संख्या 8, दूसरी 18। मीन प्रोपोर्शन निकालना है, 8 गुणे 18 144, तो बाहर आएगा 12। ऐसे कर लो। कह रहा है किसी लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1056 है, इसकी ऊंचाई इतनी, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? देखो, बेलन का जो टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है, अगर बोला जाए तो कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ द बेस, ये यानी कर्व सरफेस एरिया यानी 2 पाई आर एच ऐसे और 2 पाई आर स्क्वायर ऐसे, ये होता है। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया।
देवताओं कर्व सरफेस एरिया तो हमको गिवन ही है 1056 मोदी जी का भक्त, ठीक है, और यहां की बात कर रहा है। पर एक चीज देखो, 1056 भी 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल है, तो क्या हम एक बार ट्राई नहीं कर सकते? 11 का मल्टीपल कर सकते हैं। 9 7 16 में से 5 गया, 16 में से 5 ये हो सकता है, 11 में से 10 नहीं हो सकता, 13 में से 8 नहीं हो सकता, 9 4 13 में से 7 नहीं हो सकता। बिना किसी कैलकुलेशन के आप आंसर बता दीजिए समाज, क्योंकि 1056 11 का मल्टीपल है। दया बोलो हाँ, बिना मेहनत के हो गया पूरा क्वेश्चन भी पाई 11 का मल्टीपल है। कभी कभी खेला करता है, इसलिए इसको चेक करना जरूरी है। अब कह रहा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 पाई जिसे 22/7 कहते हैं, आर एच, आर हमें चाहिए, एच 16 है जो कि मोदी जी का भक्त 1056। काट लो, काट लो। 11 से ये 2 बार में गया, 11 से काटोगे तो 96 हो गया, बोलो हाँ। 16 से ये 6 बार में, 2 से ये 3 बार में, 7 या 21/2 हो गया, यानी त्रिज्या 21/2 हो गई। अब इधर आ जाओ कुन्ने में, अब ये कर लोगे आप, 2 गुणे 22/7 ऐसे 21/2, 21/2, 7 से काट दो 3 बार, 2 से ये गया, 2 से ये 11 बार में गया। अब ये कर लेना, ठीक है, 1749 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इतना एनर्जी नहीं झोंकना था, 11 का मल्टीपल है तो है, मुद्दा खत्म। अच्छा, मैं बार बार बता रहा हूं, ग्रुप डी का मैंने मेंसुरेशन कराया हुआ है, मेरे देवता पढ़ लेना उसको। भविष्य उन्हीं क्वेश्चनों का है जो 125 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, रेलवे ग्रुप डी 2025-26। तगड़े तगड़े क्वेश्चन आए भाई, पढ़ाता ही नहीं था मैं वैसे। और बताओ, नहीं कॉन्सेप्ट पढ़ाता था, वैसे क्वेश्चन नहीं, नए क्वेश्चन है, ठीक है, शुरुआत के तो बहुत जहरीले। एक पाइप किसी टंकी को 18 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप भरी हुई टंकी को 72 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों पाइप को खाली टंकी में एक साथ खोल दिया जाए, तो पहला उद्देश्य तो समझ गए, 72 आएगा, 18 चौकू 72, 72 से। अब पेशेंस रखना, यदि दोनों पाइप को खाली टंकी में एक साथ खोल दिया जाए, टंकी का 2/3 भाग, यानी 72 नहीं कराना, इसका 2/3 कराना है, और दोनों खोल ले, ये 4 लड्डू बना रहा है, ये एक तोड़ रहा है, यानी 3 लड्डू बन रहा है, 3 से और भाग दे दो। समाज के लोग कहने लगे 9 8 72 और 8 दूनी 16, ये आंसर है भोला। तो 15 का जो आंसर है वो 16 आ जाएगा, ठीक है। देखो, निरंतर मैं रेलवे वाले बच्चों को यही कहूंगा कि आप अपडेट होते रहो। अपडेट का सेंस क्या, जहां जिस एग्जाम की रेलवे की आंसर किया है बस लगाना है, समझे नहीं, लगाना है, उसको देखना है कि कैसे क्वेश्चन आए, वहीं से कृपा रुकी और कहीं से नहीं। अब जैसे यही क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संख्या 94 और 68 दोनों से विभाज्य नहीं है? देखो एक चीज समझो, अगर कॉमन सेंस, देखो मैं आपको कॉमन सेंस डेवलप करा रहा हूं, कह रहा है इन दोनों से विभाज्य नहीं है। अच्छा, 68 के अंदर 4 का मल्टीपल आता है, 17 चौकू 68, पहले बोलो हाँ। क्या 90 4 से जाता है? नहीं, तो बस यही आंसर है, बाकी 92 88 96 सब जाता है। तो जो स्मार्ट बच्चा जिसने काफी मेहनत की है उसके लिए ये सोल्यूशन बेस्ट है। अरे देवता कह रहा नहीं डिविजिबल है, तो 90 कहां से, 4 से जाता है क्या? नहीं, बाकी सब जाते हैं, चेक करने की जरूरत नहीं। ये पहला और बेस्ट तरीका है। दूसरा तरीका, कुन्ने में जाओ, इनका एलसीएम ले लो। ये होता है 47 गुणे 2 और ये होता है 17 चौकू 68। तो भैया 43 के साथ 68 आएगा, गुणा कर लो, इनका गुणा करोगे तो 3196 ही आएगा। कुदरत की माया देखो, 3196 एकम 1, देखो दूना ये और तीना ये,
6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 18। समझ गए? तो तीनों ऑप्शन क्या है, डिविजिबल है, डी नहीं है। तगड़ा क्वेश्चन है, जिसने पहला लॉजिक लगाया होगा उसकी आत्मा खुश हो गई होगी एग्जाम सेंटर में। ये क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन आया, ठीक है। अब मैं ये कह दूं कि मैं रेलवे वालों को ये पढ़ाता था, नहीं पढ़ाता था मैं, साफ सुथरी बात, आया ही नहीं तो कहां पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। यहां पर आप कॉन्सेप्ट करके सीखिए। एक थ्योरम होती है जिसका नाम होता है यूलर टोसेंट थ्योरम। हाँ, अब इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेना, टोसेंट थ्योरम, ठीक है। इसके माध्यम से हम लगाएंगे इसको, याद रहे तब लगाना जैसे यहां पर 30 से कम कितने धनात्मक पूर्णांक है और 30 के साथ से, इस पैटर्न पे क्वेश्चन हो, 30 से कम, ये बीच में नहीं लगेगा कि 25 से लेकर 50 तक का निकालो। अब यहां पर इस थ्योरम के माध्यम से निकालना है। देखो इसमें करना क्या होगा, पहले 30 के फैक्टर कर लो, 15 चौकू होता है, 15 चौकू, सॉरी 15 दूनी 30, 15 होता है, 15 दूनी 30 यानी 2 3 और 5 यानी 6 पंचे 30 होता है, 6 पंचे 30 होता है। इस थ्योरम में फाई इसका प्रयोग होता है, फाई का। अच्छा यहां हमने यूलर टोसेंट थ्योरम लिखा है ना, फंक्शन बोलते हैं, ठीक है, फंक्शन बोलते हैं। ये एक तरीके से फंक्शन, अब सर फंक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये एक फंक्शन के वे में सॉल्व करते हैं। जैसे ऐसे लिखेंगे फाई के साथ 30, तो 30 तो ऐसे ही लिख देंगे, देखना तरीका। उसके बाद ये जो वैल्यू है ये तो ऐसे लिखेंगे 1 माइनस 1/2, ये नीचे वाला, ऐसे ही 1 माइनस 1/3, ऐसे ही 1 माइनस 1/5। तो ये थ्योरम के हिसाब से, मतलब फंक्शन के हिसाब से, आदत हो गई थ्योरम बोलने की, इसे 1/2, 2/3 और 4/5, बस कैलकुलेट कर लीजिए। इससे ये पूरा कट गया, 4 दूना 8 आंसर आ गया, 4 दूना 8, तो इसका आंसर 8 आएगा। तो इसके लॉजिक को भी नोट कर लेना, मैंने पहले नहीं पढ़ाया है रेलवे में, यही सत्य है, ठीक है। और भी तरीके हैं इसको करने के, लेकिन अगर थ्योरम के माध्यम जाओगे तो जल्दी समझ में आएगा। तो नई चीजों को अपने नोट्स में शामिल करना है, ठीक है, क्लियर है। साक्षी और प्रिया की आयु का अंतर 37 वर्ष है। साक्षी, हाँ, धोनी की पत्नी हो गई। साक्षी और प्रिया की आयु का अंतर 37 वर्ष है। वो पहले वाला ही सदाबहार क्वेश्चन आ रहा, वर्तमान से 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योगफल इतना था। पहले साक्षी और प्रिया की आयु का योग 95 था, अगर प्रेजेंट में आएगा तो 5 5 दोनों में जुड़ जाएंगे, यानी 105 हो जाएगा। और साक्षी बड़ी है हमें किससे, प्रिया से। हमसे कह रहा प्रिया की आयु बता दो। हाँ, प्रिया मतलब प्रीति चिंटा समझ लो, नहीं प्रीति इंटा का नाम प्रिया नहीं है, ठीक है मेरे भाई। और गाना उसी ने गाया, पिया पिया ओ, ऐसे नहीं सलमान खान के साथ कोई गाना गाया था। चलिए देखिए, तो प्रिया की निकालेंगे तो यहां निपटा दो, यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 में से 7 गया 8 आ जाएगा, और 9 में से ये 68, तो भैया ये 34 साल की हो गए, 34 बरस की, 34 ईयर की। समझ गए मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को शॉर्ट वे में लिखा गया है, ठीक है। जब ओरिजिनल देखोगे तो थोड़ा सा बड़ा भाषा में लिखा है, इसको शॉर्ट कर दिया है। 3 इनलेट पाइप एबीसी एक टैंक को 8 12 24 घंटे में भर सकते हैं, यानी ए 8 घंटे में, बी 12 घंटे में, सी 24 घंटे में भर सकते हैं।
तो पहला उद्देश्य तो आप जानते हो इसका एलसीएम जो कि 24 ही आएगा। यहां 3 2 1 इनकी एफिशिएंसी आ गई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, सभी को आता है। कह रहा है ए 1 घंटे के लिए पहले खुला रहा, यानी पहले घंटे ए खुला रहा, तो पहले घंटे ए खुला रहा तो 3 लड्डू बनाए। फिर ए प्लस बी को 2 घंटे के लिए खोला गया, ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना लड्डू बना रहे? 5। देखो ये 1 आवर्स खुला रहा और फिर 2 घंटे खुले रहे, 2 घंटे, तो ये 1 घंटे में 5 लड्डू, तो 2 घंटे में 10 लड्डू बनाए, 2 घंटे में 10 बनाए। फिर आगे बढ़ जाओ, सभी भी 4 घंटा, तो 4 घंटा काम करा लो, फिर तीनों के तीनों 1 घंटा अगर खुले रहेंगे तो 6 लड्डू बनेंगे। देखा जाए 19 लड्डू बन गए, लेकिन 4 आवर्स में बन गए। अब कितना लड्डू बचा है? तो किसी ने कहा सर 5 लड्डू बचा, लेकिन अब तीनों के तीनों ओपन है, तो तीनों अगर 1 घंटे का समय लेंगे तो 6 बनाएंगे, बनाने 5 है, तो 5/6 समय लेंगे। और ये आवर्स में है तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 का गुणा कर लो, 6 से ये 10 बार में गया, यानी 4 घंटे 50 मिनट आंसर। सभी ये चीज समझ गए होंगे, ठीक है। 4 घंटे 50 मिनट का समय लग जाएगा। समझ गए मेरे देवता? निम्नलिखित आंकड़े का बहुलक क्या है? अरे जो सबसे अधिक बार वही बहुलक। सर कैसे जानेंगे? देखो पहला ऑप्शन 55 है, कितनी बार है? 1 बार, 2 बार। 40 1 बार, 2 बार, 3 बार। 49 1 बार, 2 बार। 53 1 बार, 2 बार। जीत किसकी हो गई? 40 की। जो सबसे अधिक बार वही बहुलक। एक व्यक्ति ने अपनी आय का, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। हाँ देखो थोड़ा सा इसको भी शॉर्ट वे में लिख दिया है मेरे टाइपिस्ट ने। आजकल वो एआई का प्रयोग कर रहा है, एआई से पीपीटी बनाता है, इतना टैलेंट है उसके अंदर, समझ गए ना। तो जो बड़े लैंग्वेज होती है उसको शॉर्ट कर देता है। मैं भी घबरा रहा हूं, देखो क्लियर समझ में आएगा। एक व्यक्ति ने अपनी आय का 40% अपनी पत्नी को दे दिया। तो भैया किसी की आय मान लो 100 यूनिट है, तो पत्नी कह रही भैया हमको 40 तो दे ही दो, हाँ ना, तुम्हारा मुद्दा खत्म हो जाएगा। तो बचा कितना? 60 यूनिट। अब आगे कह रहे हैं शेष का 20%, शेष का 20% प्रत्येक पुत्र और पुत्री को दिया। अच्छा देखो टाइपिस्ट खा गया, इंग्लिश में लिखा हुआ है 2 सन है और पुत्री 1 ठो है, तो 2 पुत्र हैं याद रखना और 1 ठो पुत्री है, और 2 पुत्र 1 पुत्री इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। 2 सन्स एंड 1 डॉटर। तो मेरे दोस्त 2 सन है और सभी को 20% दिया, तो इसका 20% कितना होता है? 20% होता है 12। तो पहले पुत्र को सन 1 को भी 12 दिया, सन 2 को भी 12 दिया और डॉटर को भी 12 दिया, यानी 36 यूनिट दे दिया, तो बचे 24 यूनिट। अब आगे कहानी, बची हुई राशि का 1/3 खर्च कर दिया, यानी इसका 1/3 उसने उड़ा दिया, तो बचेगा कितना आप शेष? 2/3, 8। इसमें कम करो तो 16 बचेगा, यानी 16 यूनिट बचा, और यही 16 यूनिट की वैल्यू 14,400 गया, तो 1 यूनिट 900 के आ गया। हमसे कह रहा आय कितनी थी? जब 1 यूनिट 900 की है, तो इसमें 900 का गुणा कर दोगे 90,000, 90,000 आय थी। समझ गए मेरे भाई? क्लियर है? 90,000 कमाता था, बचा कितना? 14,400।
समझे कि नहीं समझे? ये क्वेश्चन आपको एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल में काफी मिलेंगे, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट लेवल में, और बहुत शॉर्टकट वे में मैंने इसको समझाया है, ध्यान देना, एज ए कॉन्सेप्ट और इजी वे से। कह रहा है करण और अर्जुन एक व्यवसाय शुरू करते हैं, करण अर्जुन से 15,000 रुपए अधिक कमाता है, तो करण x प्लस 15,000 कमाता है और अर्जुन x कमाता है। करण का पैसा 3 माह के लिए लगा, अर्जुन का पैसा 4 माह, तो कैपिटल इंटू टाइम प्रॉफिट का रेशियो होता है। अब हमसे कह रहा कुल लाभ यानी टोटल प्रॉफिट 6,060 है, तो ये करण और अर्जुन का प्रॉफिट है, मेरे करण अर्जुन आएंगे, समझ गए, सलमान खान और शाहरुख खान, मेरे करण अर्जुन आएंगे। और करण का हिस्सा अर्जुन से इतना अधिक है, यानी करण अर्जुन से अधिक है हिस्सा, कितना, 2020। आप यहां रेशियो ले लो प्रॉफिट में, देखो इसका इससे रेशियो लोगे 3:1, यानी दोनों के हिस्से में 1 का अंतर होना चाहिए और योग 3 होना चाहिए। दैट मीन्स ये 2 होगा, ये 1 होगा, 2 1 का योग 3 अंतर 1, यानी करण का जो प्रॉफिट है वो 2 होगा और अर्जुन का प्रॉफिट 1 होगा। रेशियो में वैल्यू कुछ भी हो वो वैसे भी कट जाएगी मेरे भाई, समझ गए, ऐसे करना है इसको, दोनों को इतना, अब अंतर 1 है तो 3 और 2, 1 का अंतर करना तो 1 को 2, 1 को 1, अंतर 1 बन गया और योग 3 बन गया, कॉमन सेंस है। काटो, नहीं कट रहा, नहीं कट रहा, कोई बात नहीं। 3x ऐसे, 15 तिहाई 45,000 ऐसे, 4 दूना 8x ऐसे, यानी 5x बराबर 45,000 के, तो x बराबर 9,000 के। हमसे कह रहा करण की पूंजी कितनी है, तो करण तो 9,000 के साथ 15,000 भी लगा रहा है, ये वाला, तो 24,000 आंसर हो जाएगा, 24,000। ये लॉजिक ध्यान रखना, बहुत पूछा गया है शायद अंडर ग्रेजुएट में, अंडर ग्रेजुएट में ही पूछा गया है, ठीक है, उसको हमने चैप्टर वाइज यूट्यूब में कराया हुआ है पूरा का पूरा। हाँ, बहुत रिपीट था क्वेश्चन 57 सेट में, ये समझ लो, चैप्टर वाइज करा दिया, हो गया, बच्चे खुश। आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, इंपैरिकल फॉर्मूला। बहुलक जो होता है मेरे दोस्त वो 3 गुना क्या होता है, माध्यिका की, और -2 गुना माध्य की होता है। बहुलक 3 गुना माध्यिका, 2 गुना माध्य की। माध्यिका 98 है, 8 त्रिका 24, 9 त्रिका 27, 2 29, 294, माध्य 41 दूना 82 ऐसे, 4 में से 2 गया 2 और ये 212 आ गया। 23 का जो सही आंसर है मेरे दोस्त 212 हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन, जहां आपको गहरी सांस लेनी है तभी सॉल्व करना है, भावनाओं में नहीं। अच्छा क्वेश्चन है वैसे तो, हाँ, बहुतों को निपटा देगा। पहले हम इसको देखो, ये 7 में रहेगा, पहले इसी को बताया, 2/11 ऐसे लिखेंगे, इसको रिवर्स कर दोगे क्योंकि ये 7 में रहेगा, तो 23 और 11 का गुणा ऐसे, 19 और 23 ऐसे आ गया। यहां गलती मत करना ना, खेला हो जाएगा, यानी 2/19 ऐसे आ गया। अब इधर आ जाओ, यहां पर बिल्कुल बेसिक से, जैसे 15/24 लिखा है, डिवीजन रिवर्स कर दो, 2/15, फिर ब्रैकेट लगा लो, ये नहीं कि बस निपटाना ही है। 8 से ये जाएगा, 8 से ये जाएगा 2 बार, यानी 2/3 ऐसे प्लस 1/8 ऐसे। अभी भी पेशेंस रखो, इससे ये गया 1/12। अब यहां देखो 8 दूनी 16, ये 19, तो ये 8 त्रिका 24 ऊपर हो जाएगा जब रिवर्स करोगे, और 19 नीचे आएगा। 2 से ये, तो ये 2/19, 2/19 यानी 4/19 आंसर। तो ये जिसके अंदर पेशेंस होगा उसी का सही होगा, और कमेंट करके बताना किसका सही था। समझ गए मेरे भाई?
अंतिम कह रहा ब्याज के त्रैमासिक रूप से संयोजित होने पर कोई धनराशि, अब देखो यहां पर क्वार्टरली बेसिस पे है, क्वार्टरली पे है तो रेट में 4 से भाग दे दो, रेट 2% पर एनम, समय में 4 का गुणा कर दोगे तो 24 महीने को 2 ईयर बोलते हैं। 2% का मतलब होता है 1/50, यानी 50 लगाओगे 51 पाओगे। प्रकाश अवस्थी यानी प्रिंसिपल और अमाउंट, पहले बोलो हाँ, प्रिंसिपल और अमाउंट। और मेरे भाई 2 साल का मुद्दा है तो 50 का स्क्वायर 2500, 51 का स्क्वायर 2601 रुपया। लेकिन हमने कितना रुपया, अच्छा अमाउंट दिया गया, धनराशि याद करना, ओके अमाउंट दिया गया 2601, यहां 52,020 रुपया दिया गया, जस्ट 20 गुना है, इसका भी 20 से गुना कर दो, 25 दूना 50 ऐसे और 3 ठो जीरो, 50,000 की अरदास, चोला लाल लाल लाल, खत्म। तो मेरे दोस्त ये सेट भी यहां से कंप्लीट होता है। तो अपने 6 सेट हो गए, 3 बचे। तो बस धीरे धीरे पढ़ते जाइए, हर चीज खत्म हो जाती है, लेकिन तब जब आपको ये मालूम है कि ये लक्ष्य है और इसे हमें हासिल करना। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, एकदम नहीं, धीरे धीरे, बस कंप्लीट।